गाइस आ गए हैं बाराती टेंट के अंदर। तो अब होने वाली है रिबन कटाई की रस्म, जिसमें लग जाएगा टाइम। तब तक हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे विषयों में जो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पता ही नहीं लग रहा था कि भाई बारात वाले कौन से हैं और गांव वाले कौन से हैं। बारात वाले के साथ साथ गांव वाले भी घुस गए थे। तो ये हैं दीप जी जो कि डांस कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे दूल्हे राजा भी आ गए हैं और तब तक हो रहा है इनका फ़ोटो शूट। तो गाइस फ़ोटो शूट में ही बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ पे कैमरे वाले भैया आते हैं और थोड़ा इनकी सालियों को डांटते हैं, कह रहे पीछे हट जाओ, मैंने फ़ोटो क्लिक करने हैं इसके। इनके बाद दूल्हे राजा के हमारे फ़ोटो क्लिक होने लग जाते हैं और गुंजन खड़ी हुई है आगे, क्योंकि अभी तिलक लगाएंगे तो फिर वो जो पैसे उसे की रस्म है वो शुरू हो जाएगी, जिससे रिबन कटाई होती है। लेकिन गाँव वाले घुसते घुसते जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं लग रहा था कौन बाराती हैं कौन गाँव वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे गुंजन लगा रही है यहाँ पे टीका हमारे दूल्हा जी को। पीछे पिंकी भी खड़ी है और गाइस बहुत ज़्यादा रश था, मैं तो थक ही गई थी। तो गाइज़ लेकिन गुंजन कहाँ ही पीछा छोड़ेगी अपने जीजा का, क्योंकि उसने पैसे जो लेने हैं रिबन कटाई के। तो फाइनली इसका टीका तो हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे इसने इतना टाइम लगा दिया था ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो गुंजन ने ही टाइम लगाया था। तो अब खिलाने जा रही है गुंजन यहाँ पे इनको रसगुल्ला। और भाई जल्दी मुँह खोल लो यार, ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा। शेरा जी, तो शेरा जी ने मुँह खोल लिया है, फाइनली खा ली है मिठाई। और यहाँ पर धीरे धीरे करके इनकी बाकी भी दूसरी सालियाँ भी आएंगी जो अपना कर्तव्य पूरा करेंगी यहाँ पे आके। तो आ गई है एक और साली, इनको गुलाब जामुन खिला। हमें लगा था इस गुलाब जामुन में शायद मिर्ची होगी, लेकिन नहीं, इसने वो वाला रसगुल्ला उठाया जिसमें मिर्ची थी ही नहीं। इसने दूसरा वाला उठाया और खिला दिया ठीक वाला, लेकिन ये फंस जाती है और यहाँ पे इसी को खाना पड़ जाता है। गुलाब जामुन इसी को खाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमारे शेरा जी बोलते हैं रुको रुको, आप भी तो खा कर जाओ जो हमें खिलाने वाली थी। तो यहाँ शर्माते हुए खिला देते हैं सिमरन को गुलाब जामुन। तो अब बारी है सिमरन की। सिमरन शायद डर रही थी कि नहीं खाना मैंने, लेकिन फिर भी शेरा जी खिला देते हैं इनको गुलाब जामुन। लेकिन गुलाब जामुन तो खाना बनता ही है, क्योंकि इसने ये वाला नहीं खिलाया था। तो ये खा के थोड़ा सा हो जाती है साइड। और फिर इसके बाद करा जाता है इनका सेहरा ठीक, क्योंकि फ़ोटोज़ ठीक नहीं आ रही थी, तो इस वजह से इनका सेहरा ठीक किया गया। ये थे इनके फूफा जी जिन्होंने सेहरा ठीक किया और ये इनके साथ ही थे गाइज। तो अब आ गई है कृष्णा फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए और साथ में टीका शीका जो मिठाई है वो खिलाने के लिए। धीरे धीरे करके चेंज होती रहती हैं। तो फिर आ जाती है सिमरन, अभी आने वाली है गाइस। तो यहाँ पे 3-4 सिमरन थी, तो मैं इसलिए सिमरन सिमरन हो ही रही है। तो ये सिमरन आ गई है और इसने खिला दी है अपने जीजा जी को मिठाई। तो आगे बढ़ते हुए पिंकी आ जाती है। तो गाइस पिंकी इनकी बहन लगती है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि इनकी कास्ट सेम है, मतलब जो जात है वो सेम है, ठीक है। तो इसलिए पिंकी ने भी खिला दिया है यहाँ पे रसगुल्ला एक तरह की। इसने भी रस्म पूरी कर ली है। तो अब यहाँ पे इन सालियों को चल रहा है मजाक कि दो हमें पैसे और हमें चाहिए पैसे। तो शायद से यहाँ पे 2100 रुपये या 5100 में इन बच्चों को गया था निपटा। लेकिन आसपास के लोग बोल रहे थे अरे ज़्यादा नहीं, 500 में ही कर दो। कोई बोल रहा था कि 10 रुपये में कर दो, कोई बोल रहा था 50 रुपये में कर दो। यहाँ पे बेचारी लड़कियों का तो मुँह ही लटक गया था। अगर होती बारी मेरी, मैं तो 10,000 से नीचे तो हाथ रखती ही नहीं, खाली रिबन कटाई का। बाकी जूते छुपाने का तो मैं और ज़्यादा मांग ही लेती कैसे ना कैसे करके। लेकिन मेरे जीजा की किस्मत अच्छी थी कि जो वो मुझसे गए बच यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पीछे दादी थी वो लड़कियों को बोल रही थी कि तुम कम ले लो कम ले लो। इस वजह से लड़कियों का हो गया था मूड अपसेट। तो आगे बढ़ते ही यहाँ पे बहुत खिंचाव से मिल जाते हैं इनको बच्चियों को पैसे। शायद से 2100 रुपये देते हैं गाइज यहाँ पे हमारी लड़कियों को। तो वो बेचारे यहाँ पे मुँह लटका के ले ही लेती है, क्योंकि सारे बोल रहे हैं कि बहुत टाइम लग रहा है, अभी इन्होंने खाना भी खाना है। तो फाइनली रिबन कटाई की यहाँ पे पकड़ा दी गई है शेरा जी को सीजर, कैंची भी कहते हैं गाइज। तो यहाँ पे ये काटते नहीं है, ये सिर्फ एक फ़ोटो शूट के लिए होता है। तो बस यहाँ पे हो जाती है रिबन कटाई की रस्म समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए कितना सारा आदम है गाइज। तो बाराती कर रहे हैं यहाँ पे पेट पूजा और वैरायटीज़ बहुत सारी थी ब्रेकफास्ट में और लंच में। तो हमने एक ही करवा दिया था क्योंकि बारात हो गई थी हमारी लेट। तो ये हैं दूल्हे की पूरी फैमिली, ठीक है, चाचा ताए बुआ सभी इसी में ही हैं गाइज। मुझे अच्छे से इनका पता नहीं है, वरना मैं एक एक को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो गाइज बारात वाले सभी यहाँ आ चुके हैं और खा रहे हैं वो खाना। और ये देखिए ये चाय पीने, इतना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ, दूल्हे के चाचा जी है ये।
और हम यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, खड़े होके इंतजार कर रहे हैं खाना खाने का, कब हमारी बारी है, कब हम खाएं। तो पहले हम इनको खाने देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारे बाराती खड़े हुए हैं गाइस। सो गाइस ये भी है वीडियो में, इसकी आइडिया नहीं बता रहा है, गजब बेइज्जती है। बता रखी है, बार-बार बता दी। तो यहाँ हमारे बैठे हैं शेरा जी और ये खा रहे हैं खाना, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और फेरी के लिए भी जाना है। तो इनके साथ साथ सभी बारातियों के साथ साथ आ जाते हैं हमारे गांव वाले भी, टूट पड़ते हैं खाने पर। खाने में इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ दी, चावल, चाप, चने की सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी और भी इतना कुछ था ना गाइस, सलाद, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैं मिलती हूँ ताई जी से और मिलने के बाद आ जाती हूँ घर पे। तो गाइस अब हम आ गए हैं घर। पहले तो मैंने जाना है वॉशरूम, फिर लगाना है फ़ोन चार्ज करने के लिए, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है। और ये देखो यहाँ आके बैठी हुई है और खाना हो गया शुरू वहाँ पे। मासी सारे चले वर्षी ले आई, सिमरन आज सारे लेके आए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वर्सी लेने के लिए। वो जो गाँव घूमन का कुछ होता है सीन, मुझे अच्छे से पता नहीं। प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है जिसमें मैं, मासी, हम सब जा रहे हैं और ये पिंकी भी है और यहाँ पे पाजी और ये सब है। तो गाइस अब होने वाली है वरसई की रस्म, थोड़ी देर में, बस थोड़ी सी देर में। उसमें होता क्या है? उसमें ये होता है कि जो लड़के वाले होते हैं ना, उनकी तरफ से कुछ सामान लाया जाता है, ठीक है। हाँ, सामान लाइक ड्राई फ्रूट्स वगैरह, शगुन टाइप में कुछ ऐसा सामान होता है, ठीक है। और वो सामान दिया जाता है लड़की वालों को, ताकि वो आगे सबको अपने जितने भी जो लड़की वालों की तरफ से मेहमान आते हैं उनको वो दिखा सके, उनको वो दे सके, उनकी तरफ से जो आता है वो ड्राई फ्रूट्स में। अच्छा, हाँ। तो एक तरह का शगुन का कुछ मतलब शगुन ही होता है जो लड़के वाले लड़की वालों को देंगे, है ना? हाँ, ठीक है, तो हम आपको वो क्लिप जरूर दिखाएंगे। तो जैसे ही सभी मतलब जो भी मेहमान है इकट्ठा हो जाते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें, फिर उसके बाद हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं। तो यहाँ निकाल ली इन्होंने ड्राई फ्रूट्स की पेटी और यहाँ उठाई है दूल्हे की बुआ जी ने पेटी सर पे, और इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, पतीसे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और इसी के बाद ये रस्म हो जाती है शुरू। तो यहाँ पे हो रहा है इनका फ़ोटोशूट और इन सब की बातचीत के बाद कैमरामैन बोलता है चलो फ़ोटोशूट करवाने के बाद मिल जाता है, फाइनली ये दे देते हैं पिंकी के हाथ में। तो यहाँ हो जाती है ये रस्म समाप्त। तो फाइनली गाइज हम पहुंच जाते हैं गुरुद्वारे में और पायल के साथ है पायल की मासी और पायल की भाभी, जैसे कि आप पिंकी को जानते ही हैं। तो ये है पायल की मासी। तो पिंकी और पायल गुरुद्वारे में आ गए हैं गाइज, और बेसब्री से हमें इस पल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि सारी तैयारी, सारे व्लॉग्स, सब कुछ इसी पे ही डिपेंड था। तो हम आ गए हैं अंदर। तो यहाँ पे पायल टेक रही है मत्था। सॉरी गाइज, मैंने शेरा जी के कम एंट्री ली है, क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर मुझे इतना अजीब सा लग रहा था कहीं बाबा जी कुछ बोल ना देते, इस वजह से मैंने कमी लिया है। तो यहाँ पे दोनों मियाँ बीबी आके बैठ गए हैं, अभी हुए नहीं हैं, लेकिन ये शादी में वो हो ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये दोनों बैठे हैं गाइस। तो यहाँ पे बाबा जी ने कर दिया है पाठ शुरू, और फिर इसके बाद मामा जी को बुलाया जाता है कि अपनी बेटी का कन्यादान करे। ये एक तरह से कन्यादान ही कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पे इसको पलड़ा पकड़ा दिया गया है पायल को, शेरा का, ठीक है, कि अब से ये इसी के सहारे है, पायल शेरा के सहारे ही है। और बाबा जी हर फेरे के साथ इन दोनों को ये समझा रहे थे कि जो पति पत्नी की गृहस्थी होती है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक और पवित्र होती है, ताकि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो हमेशा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातों पे ध्यान ना रखते हुए एक दूसरे के ऊपर यकीन रखना है। हर लामे फेरे में बाबा जी यही इनको बता रहे थे। और यहाँ पे फेरे हो जाते हैं कंप्लीट और हो रही है अरदास। तो जैसे ही अरदास समाप्त होती है फिर टेके जाते हैं यहाँ पे मत्थे, मतलब हर कोई मत्था टेकता है अरदास होने के बाद, जैसे हमारे सरदारों में होता है उसी तरीके का। तो यहाँ पे शादी हो गई है संपन्न। तो इनका विवाह यहीं पे होता है संपन्न गाइस। तो इसके बाद यहाँ पे जो देखिए पीछे बाबा जी हैं वो बांट रहे हैं सबको प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद फाइनली पहुँच जाएंगे हम बारात घर में, जो मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइज।